नमस्कार। कभी सोचा है कि रीजनेबलनेस यानी कि विवेकशीलता अगर सिर्फ एक किताबी शब्द न होकर एक ऐसा हुनर बन जाए जिसे हम हर रोज धीरे धीरे मजबूत कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इस एब्स्ट्रैक्ट से लगने वाले आइडिया को एक प्रैक्टिकल डेली स्किल में बदला जाए। हम सबके साथ ऐसा होता है ना? कोई छोटी सी बात होती है, एक हल्की सी चिढ़, और पता ही नहीं चलता कि कब हमारा पूरा दिन, हमारा पूरा फोकस उसी के आसपास घूमने लगता है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक सॉलिड समाधान मौजूद है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रीजनेबिलिटी कोई नाइस टू हैव चीज नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक अच्छा गुण हो ऐसा नहीं है। ये असल में हाई प्रेशर वाले माहौल में कामयाब होने के लिए एक बहुत जरूरी औजार है। खासकर अगर सिविल सर्विसेज जैसे हाई स्टेक्स फील्ड की बात करें, तो विवेकशीलता तो हर कदम पर चाहिए। मेंस में बैलेंस जवाब लिखने हो, इंटरव्यू में अपनी मैच्योर जजमेंट दिखानी हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आकर निष्पक्ष और असरदार फैसले लेने हो, ये स्किल हर जगह आपकी सफलता की नींव बनती है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन हमारी जो इम्पल्सिव रिएक्शंस होती हैं, जो बिना सोचे समझे दी गई प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो हमें कामयाबी से दूर कर देती हैं। यहीं पर विवेकशीलता की असली ताकत समझ में आती है। तो ठीक है, इस हुनर को ट्रेन करने से पहले ये तो जान लें कि ये आखिर है क्या। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और साफ करते हैं। देखिए, रीजनेबिलिटी को लेकर कई गलतफहमियां हैं। इसका मतलब नरम पड़ जाना या हर किसी को खुश करना नहीं होता। ना ही इसका मतलब है हर झगड़े से बचना। असल में विवेकशीलता का मतलब है आपके एक्शन में मैच्योरिटी दिखे, आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करें, यानी सोच समझकर जवाब दें। इसका मतलब है किसी भी मुद्दे के कई पहलुओं पर विचार करना और हमेशा फेयरनेस और लॉजिक से अपने फैसले लेना। तो इस स्किल को हम 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभों पर खड़ा मान सकते हैं। पहला है रैशनैलिटी यानी तर्क और तथ्यों का इस्तेमाल करना। दूसरा है फेयरनेस यानी एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना। तीसरा सेल्फ कंट्रोल, जो कि बहुत जरूरी है, मतलब इंपल्सिवली रिएक्ट करने से पहले एक पॉज लेना। और चौथा है प्रैक्टिकल विजडम, यानी ये समझना कि असल दुनिया में क्या चीज काम करेगी और क्या नहीं। ये चारों मिलकर ही सच्ची विवेकशीलता बनाते हैं। चलिए अब आते हैं इस बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। अब हम उन प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की बात करेंगे जिन्हें रोज करके कोई भी अपनी विवेकशीलता की मसल को ट्रेन कर सकता है। इसे अपनी एक तरह की मेंटल जिम समझिए। पहली ड्रिल है 3 सवालों का ठहराव। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। जैसे ही आपको गुस्सा, चिढ़ या डिफेंसिवनेस महसूस हो, बस रुक जाइए और खुद से 3 सवाल पूछिए। यहां पर एब्सोल्यूट फैक्ट क्या है, मेरी अजम्पशन क्या है, और इसकी कोई और वजह क्या हो सकती है। ये छोटा सा ब्रेक आपको इमोशनल हाईजैक होने से बचाता है। दूसरी ड्रिल है ऑपोजिट व्यू ड्रिल। कोई भी ऐसा टॉपिक लीजिए जिस पर आपकी राय बहुत पक्की हो और फिर जानबूझकर जबरदस्ती उसके खिलाफ सबसे मजबूत तर्क देने की कोशिश कीजिए। खुद से पूछिए, अगर मैं गलत होता तो क्यों होता। यह एक्सरसाइज सीधे सीधे आपकी बैलेंस थिंकिंग को मजबूत करती है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की टेक्निक है। अपनी किसी भी मजबूत फीलिंग को पहचानिए और इस वाक्य को पूरा कीजिए। मुझे डैश महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि डैश। ऐसा करने से आप अपनी भावना को एक विचार से जोड़ देते हैं और फिर उस विचार का विश्लेषण करना बहुत आसान हो जाता है। किसी को भी जज करने से ठीक पहले बस एक पल के लिए रुकिए और इस वाक्य को पूरा करने की कोशिश कीजिए। A reasonable person in their position might be doing this because। इसका मकसद किसी की गलती को सही ठहराना नहीं है, बल्कि सिचुएशन को एक निष्पक्ष नजरिए से देखने की एक कोशिश करना है। हमारी भाषा ही हमारे विचारों को प्रोग्राम करती है। अपने मन में चल रही बातों पर ध्यान दीजिए। क्या आप हमेशा, कभी नहीं, सब बर्बाद हो गया जैसे एक्सट्रीम शब्द इस्तेमाल करते हैं? इन्हें अक्सर कभी कभी ये मुश्किल है जैसे ज्यादा रियलिस्टिक शब्दों से बदलिए। यकीन मानिए, संतुलित भाषा ही संतुलित सोच को जन्म देती है। और हमारी आखिरी ड्रिल है रात में 5 मिनट की समीक्षा। सोने से पहले बस खुद से पूछिए, आज दिन में मैं कहां पर अनरीजनेबल था, उस रिएक्शन के पीछे इमोशन क्या था और एक ज्यादा रीजनेबल रिस्पॉन्स कैसा दिखता। ये गिल्ट ट्रिप के लिए नहीं है, ये रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होने के लिए है। तो ये थी वो 6 डेली ड्रिल्स। लेकिन सवाल ये है कि इन छोटे छोटे अभ्यासों का लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होता है, इसका नतीजा क्या है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए घंटों का समय नहीं चाहिए। इन सब में मिलाकर आपको रोज के सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। बस इतना सा इन्वेस्टमेंट है। कोई भी इस आदत को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। और ये रोज के 15 मिनट आपको एक लाइफ टाइम स्किल देते हैं। आपकी जजमेंट साफ होती है, आप प्रेशर में बेहतर फैसले लेते हैं, आपका व्यक्तित्व ज्यादा संतुलित बनता है, आप इमोशनली रिएक्ट करने की जगह थॉटफुली रिस्पॉन्ड करते हैं, और आप में एक प्रशासनिक परिपक्वता आती है जिससे आप विश्वास जीतते हैं और अपनी अथॉरिटी का सही इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में बस इस एक बात को याद रखिए, रीजनेबलनेस का मतलब शांत रहना नहीं होता। इसका असली मतलब है उस वक्त भी निष्पक्षता से सोच पाना जब आपके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा हो।